गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अब आ रही है? यस सर। ओके। अब आ रही है प्रॉपर? यस सर। ओके। आज हम पढ़ेंगे दक्षिण अफ्रीका का संविधान कैसे बना। अफ्रीका का संविधान व स्वतंत्रता संघर्ष। अफ्रीका का संविधान और स्वतंत्रता का संघर्ष। हम जानते हैं दक्षिण अफ्रीका हमने बहुत बार सुना है, डरबन का नाम सुना है, और आप जानते हैं वहां बहुत अच्छे क्रिकेट मैच भी हमने देखे हैं। तो जैसे ही दक्षिण अफ्रीका का नाम आता है तो हमारे से ये जगह अनभिज्ञ तो नहीं है। नक्शे में भी हमने देखा है 3 हिस्सों में अगर नक्शे को कर लें तो एक हिस्सा भारत यहाँ पड़ता है, अमेरिका यहाँ पड़ता है, तो बीच में जो नीचे वाला हिस्सा पड़ता है वो दक्षिण अफ्रीका का ही पड़ता है। दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ा जो संघर्ष चला वो चला श्वेत व अश्वेत के मध्य। संघर्ष किसके मध्य चला? श्वेत और अश्वेत के मध्य चला। अब श्वेत का मतलब क्या होता है? गोरा, और अश्वेत का मतलब काला। आप जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका की जलवायु ऐसी है कि वहां पर काले लोग क्या होते हैं? ज्यादा, क्योंकि तापमान क्या है? ज्यादा। और आप जानते हैं इंसान की बनावट किसके आधार पर है? जलवायु के आधार पर है। तो वहां क्या हुआ? श्वेत और अश्वेत संघर्ष है। सवाल पूछा जाए कि अफ्रीका में आदिवासियों में या अफ्रीका मूल के लोगों में सबसे बड़ी समस्या क्या आई? श्वेत और अश्वेत की समस्या आई। वहां गोरे और काले के मध्य भेद पाया जाता था। ये जब वहां की जलवायु ऐसी थी, तापमान ऐसा था, तो वहां कैसे लोग थे? काले। तो ये श्वेत लोग आए कहां से? ये ब्रिटेन वाले हैं, अंग्रेज हैं। लगभग पूरे विश्व पर कुछ जगहों को छोड़कर, भूटान जैसी जगहों को छोड़ दें, तो लगभग पूरे विश्व पर किसका राज था? अंग्रेजों का राज था। आप जानते हैं अंग्रेजों का राज कैसा था? दमनकारी राज था, आक्रामक नीतियां थी, शोषण ये लोग करते थे। और इस अंग्रेजी साम्राज्य की विशेषता मैं आपको वहां बताता हूं कि काले लोगों को अंग्रेजी बस्तियों में जाने के लिए काले लोगों को अंग्रेजी बस्तियों में जाने के लिए परमिट, वीजा कह सकते हैं, पास कह सकते हैं, या अनुमति कह सकते हैं, लेनी पड़ती थी। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि काले लोग और गोरे लोग अलग अलग रहते थे। दक्षिणी अफ्रीका में मूलतः कौन से लोग थे? काले लोग थे, और काले लोग वहां के स्थानीय लोग थे। जैसे भारत में व्यापार करने कौन आ गए? अंग्रेज। वैसे ही वहां भी कौन आ गए? अंग्रेज आ गए। धीरे धीरे व्यापार के नाम पर वहां राज करने लग गए,
सेना स्थापित कर ली, और जैसे अंग्रेजों के द्वारा भारत का खून पिया गया, वहां भी ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे जब अंग्रेजों का वर्चस्व आने लगा, अंग्रेजों ने राज स्थापित कर लिया, कंपनी राज, तब ऐसी स्थिति आ गई कि काले लोग अलग रहेंगे, गोरे लोग अलग रहेंगे। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गोरे लोगों के घर में यदि काम करने जाना है, गोरे लोगों की बस्ती में आपको जाना है, तो क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी। और जिनके पास ये परमिशन नहीं होगी, वे इस बस्ती में एंटर कर ही नहीं सकते, आप जा ही नहीं सकते। आपके तो अंदर पास से दिख परमिशन रहा है। होना जरूरी था। क्या कह रहे हैं भावना? सर दिखाई नहीं दे रहा, धुंधला धुंधला दिख रहा है। दिखाई नहीं दे रहा? अब दे रहा है? यस सर। वो क्या है कि मैं हल्का सा मूवमेंट करता हूं तो ये मुझे कैच करता है। एक बार मैं दोबारा पढ़ के बता देता हूं। श्वेत संघर्ष कहाँ चल रहा था? अफ्रीका में। श्वेत को हमने क्या कहा? गोरा। अश्वेत को हमने क्या कहा? काला। अश्वेत या काले लोग क्यों थे? क्योंकि जलवायु कैसी थी? गर्म जलवायु थी, तापमान क्या था? ज्यादा, इसीलिए वहां के स्थानीय लोग कैसे थे? काले लोग थे। अब यहाँ पर अंग्रेजों का राज हो गया, जैसे भारत पर राज हुआ था 1600 ईस्वी के बाद से, यहाँ भी किसका राज हुआ? अफ्रीका के ऊपर अंग्रेजों का राज हुआ। धीरे धीरे कंपनी का राज स्थापित हो गया, अंग्रेज भयंकर प्रताड़ना करने लग गए। इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि काले लोगों को अंग्रेजी बस्तियों में जाने के लिए, वो भी मजदूरी करने के लिए, काम भी उन्हीं का कर रहे हैं, तब भी परमिशन लेनी पड़ती थी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि अंग्रेजों का शोषण का जो स्तर था वो कितना ज्यादा था, कितना भयंकर प्रताड़ित अफ्रीका के लोगों को होना पड़ रहा था। दूसरा देखें, अश्वेत लोगों के लिए सभी साधन अलग बनाए गए थे। अश्वेत लोगों के लिए साधन क्या थे? अलग। चाहे वो क्या हो? स्कूल, चाहे वो क्या हो? स्नान घर, चाहे वो क्या हो? पब्लिक पैलेस या सामूहिक स्थान, खेल, सब कुछ अलग। यानी कि अंग्रेजों का तो क्या अलग, यात्रा करने के लिए रेल, ये सब अलग, और अश्वेत लोगों का अलग और श्वेत लोगों का अलग। तो आप सोच सकते हो ये भेदभाव किस चरम पर था, किस लेवल तक का ये भेदभाव यहाँ पर नजर आ रहा था। आपको एक उदाहरण और बताता हूं। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए तो उन्हें भी ट्रेन से, रेल से उतार दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि हम सब भी क्या आते हैं? श्वेत में आते हैं। गोरे लोग तो अंग्रेज हैं, हम तो श्वेती हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए तो उन्हें कहां से उतार दिया गया था? रेल से उतार दिया गया था। इसीलिए गांधी जी ने रंग भेद की नीति का विरोध किया। कौन सी नीति का विरोध किया? रंग भेद की नीति। रंग भेद की नीति का विरोध किया। अब ये आपको याद रखना है। आप सवाल लिखें, रंग भेद की नीति क्या है? रंग भेद की नीति क्या है? आंसर आएगा रंग के आधार पर या चमड़ी के आधार पर। रंग के आधार पर या चमड़ी के आधार पर सभी कार्यों में
सभी कार्यों में लोगों से भेदभाव करना। दोबारा बोल रहा हूं, रंग भेद की नीति क्या है? रंग के आधार पर या चमड़ी के आधार पर सभी लोगों से या सभी लोगों में कार्य के आधार पर भेदभाव करना। सब काम इनके अलग और इनके अलग, क्या कहलाएगा? रंग भेद की नीति कहलाएगी। अब आपको यह भी याद रखना है, गांधी जी के साथ रंग भेद का व्यवहार कहाँ किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। आपको ये याद रखना है, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ रंग भेद की नीति का विरोध किसने किया था? गांधी जी ने ही किया था। यहां तक कुछ पूछना हो तो बताओ। नो सर। ठीक है, नो सर। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ के एक लीडर हैं नेल्सन मंडेला। कौन है? नेल्सन मंडेला। और अफ्रीकी कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस। और कौन है? कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी। और कौन है? स्थानीय लोग। ये सब मिलकर क्या करने लग गए? विरोध करने लग गए। किसका करने लग गए? अंग्रेजों का विरोध करने लग गए। कब से? 1950 से। 1950 के दशक में आते आते विरोध होने लगा। किसका? अंग्रेजों का। रंग भेद की नीति का जमकर विरोध होने लग गया। और जो बातें खुलकर आने लगी वो क्या थी? कि अंग्रेज हम पर जबरन शासन लाद रहे हैं, मनुष्य ने हम सबको क्या बनाया है? एक बनाया है। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों के द्वारा हमारे साथ जो अन्याय किया जा रहा है वो सही चीज नहीं है। तो विरोध में कौन कौन है? एक तो नेल्सन मंडेला है, जिनको अफ्रीका का राष्ट्रपिता भी कहा गया। बाद में ये लीडर भी बने। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया, कम्युनिस्ट पार्टी ने विरोध किया, स्थानीय लोगों ने विरोध किया, और इन सब ने विरोध किया किसका? अंग्रेजों का। अंग्रेजों का विरोध किया। किस लिए किया? क्योंकि वो रंग भेद की नीति कौन चला रहे थे? अंग्रेज चला रहे थे। सर ये और अफ्रीकी शोषण तो राष्ट्रीय था ही कांग्रेस था। के नीचे क्या है? क्या? या अफ्रीकी राष्ट्रीय इसके नीचे क्या है? रंग भेद की नीति को या श्वेत की नीति कहा गया है? नहीं, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नीचे ये कम्युनिस्ट पार्टी, क्या? अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी। फोकस पड़ रहा है यहाँ पर। कम्युनिस्ट पार्टी। अब दिख रहा है प्रॉपर? और सर ये विरोध के आगे क्या है? विरोध के आगे 1950। चलो मैं इस साइड ले लेता हूँ इसको, है ना? यहाँ तो दिख रहा है ना प्रॉपर, जहां मेरा हाथ है? यस सर। ठीक यस है, इसी सर। साइड अपन राइट करेंगे, अब उधर नहीं करेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी, स्थानीय लोग, और विरोध कब करने लग गए? 1950 के आसपास ये विरोध करने लग गए। विरोध कब हुआ? 1950 के आसपास विरोध हुआ। अब देखें क्या करें। जैसे ही विरोधी आवाज उठने लगी, सबसे पहले नेल्सन मंडेला को, सबसे पहले नेल्सन मंडेला को जेल में डाल दिया गया। जेल में डाल दिया गया। और जेल में डालते ही क्या हुआ कि आजीवन जेल में डाला। डाला भी कैसे? आजीवन। और ये
कैसा कारावास था? कठोर कारावास था। कोई साधारण कारावास की बात नहीं थी, कठोर कारावास की बात थी। नेल्सन मंडेला कहाँ के थे? अफ्रीका के। अफ्रीका के थे। इन्होंने विरोध किसका किया? रंग भेद की नीति का किया। अंग्रेजों से आजादी मांगने की बात कही, अंग्रेजी सरकार को हटाकर दक्षिण अफ्रीका के लोगों का शासन की बात कही। लेकिन जैसे भारत में गांधी जी विरोध करते थे, कांग्रेस वाले विरोध करते थे, तो उनको कहां डाल दिया जाता था? जेल में। ऐसे ही यहाँ पर भी हुआ, इन सबको कहां डाल दिया जाता था? जेल में डाल दिया जाता था। और ऐसा ही नेल्सन मंडेला के साथ भी हुआ, जेल में इनको डाल दिया गया। आजीवन क्या रहा इनका? कठोर कारावास रहा। अब ऐसी स्थिति में अंग्रेज लगातार इन पर दबाव डालते रहे कि ये विरोध ना करें, लेकिन इनका अंग्रेजी सरकार कुछ नहीं बिगाड़ पाई। 28 वर्ष बाद इनको क्या मिली? आजादी। ये याद रखना है। 28 वर्ष बाद किसको आजादी मिली? नेल्सन मंडेला को मिली। किससे मिली? जेल से। और अप्रैल 1994, ये 26 अप्रैल है, 1994 को अफ्रीका आजाद हो गया। इनको बाहर निकाल दिया गया और उसी दिन से फिर इसकी आजादी मान ली जाती है। 26 अप्रैल 1994 को इनको बाहर से निकाल दिया गया। अब देखें क्या होता है। यहां तक का घटनाक्रम समझ में आया? बस अपने को यही याद रखना है, 94 में ये आजाद हुआ और 28 वर्षों तक कौन रहे? नेल्सन मंडेला, जो श्वेत रंग के थे, काले रंग के थे, रंग भेद के आधार पर और अंग्रेजी सरकार का विरोध करने के आधार पर कहाँ रहे? जेल में रहे। कितने बरस तक? 28 वर्ष तक। तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए, नेल्सन मंडेला। मैं लिख देता हूं, आप लिख लीजिए, नेल्सन मंडेला कहाँ के थे? वह कितने समय तक इन्होंने कारावास या जेल में बिताए? नेल्सन मंडेला कहाँ के थे? तो कितने समय तक इन्होंने कारावास या जेल में बिताए? तो आंसर क्या आएगा? कितना समय? कहाँ के थे? कितना समय? 28 वर्ष। 28 वर्ष। जेल तो कितने वर्ष की हुई थी? आजीवन की। लेकिन कितने वर्ष में छोड़ दिया गया? 28 वर्ष में इनको छोड़ दिया गया। अब अगला सवाल देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका का ये तो स्वतंत्रता संग्राम तो यहाँ हो गया कंप्लीट। अब क्या बचा? संविधान। आजादी मिली गई तो स्वतंत्रता संग्राम तो क्या हो गया? कंप्लीट। 3 बातें अपने को यहां से ध्यान रखनी है। पहली, अफ्रीका में संघर्ष कैसा था? रंग भेद की नीति का, गोरे और काले का संघर्ष था। गोरे लोग कौन थे? अंग्रेज। काले लोग कौन थे? अफ्रीका के। अफ्रीका के लोगों के साथ अत्याचार किया जाता था। किसके आधार पर? रंग के आधार पर। उनको कहीं पर भी जाने समय या कोई भी सुविधा का उपभोग अंग्रेजों के बराबर नहीं करने दिया जाता था। उनको अश्वेत मानकर निम्न श्रेणी का मान लिया गया। फिर आवाज किसने उठाई? नेल्सन मंडेला ने वहां पर आवाज उठाई और फिर वो लगातार स्वतंत्रता संग्राम में बदल गया। मूलतः ये आंदोलन कब उठे? 1950 के बाद। नेल्सन मंडेला जेल में कितने वर्ष रहे? 28 वर्ष। और 26 अप्रैल 1994 को इनको आजाद कर दिया गया और फिर आजादी उसके बाद ये शुरू ही हो गई। अब देखते हैं इसका संविधान। जब नेल्सन मंडेला आजाद हो गए
तो इनका संविधान 2 वर्ष में बना। कितने वर्ष में बना? 2 वर्ष में लगभग ये बनकर तैयार हुआ। और विश्व के सबसे बेहतरीन अधिकार, या यूं कहें विश्व के सबसे ज्यादा या अच्छे अधिकार, ये अधिकार कौन से हैं? मानवाधिकार। किसको मिले? अफ्रीका की जनता को मिले। अफ्रीका की जनता को मिले। अब आप सोच के देखें, कितने सालों तक, भारत के आजाद होने के लगभग 50 सालों के बाद, मोटा मोटा देखें तो लगभग 50 साल ही हो गए, 50 सालों के बाद तक, 1994-95 तो अभी की बात है, और इतने वर्षों तक जब अफ्रीका गुलाम रहा, तो उसके बाद जब उन्हें भावना दिख नहीं रहा क्या बेटा? दिख रहे सर। ठीक है। इतने सालों के बाद जब आजादी मिली, तो मिली कितनी शानदार, बढ़िया वाली आजादी मिली। अफ्रीका के गरीब से गरीब आदमी को इतना जबरदस्त अधिकार मिला जो विश्व के किसी भी देश में देखने को नहीं मिलता। यानी कि हमसे भी ज्यादा बेटर संविधान किसने बनाया? अफ्रीका के लोगों ने बनाया। इसमें सर्वे सर्वा किसे माना गया? नागरिक को माना गया। और ये सिद्ध करने की कोशिश की गई कि नागरिकों के हथियार आसानी से नहीं छीने जाएंगे। सबसे ज्यादा अधिकार राज्य में किसको दिए गए? नागरिकों को दिए गए। तो ऐसे में दुनिया का बेस्ट संविधानों में से एक अफ्रीका का संविधान बना। इसका अनुकरण करने लग गए लोग बात। विश्व के लोग इसका क्या करने लग गए? अनुकरण, यानी कि फोटोकॉपी करने लग गए, टीपने लग गए। कहां से? दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से। आप सोच सकते हो कितना बेहतरीन संविधान बनाया। और दुनिया में जहां जहां लोकतंत्र है वहां अधिकार होने ही चाहिए। यदि जनता के अधिकार नहीं है तो फिर वो संविधान किसी काम का नहीं है, लोकतंत्र किसी काम का नहीं है। यदि जनता के अधिकार नहीं है तो ऐसी स्थिति में उस लोकतंत्र में दमनकारी शासन आएगा। उस लोकतंत्र में कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जनता के ऊपर शोषण होने वाला है। यदि अधिकार ज्यादा मात्रा में नहीं मिलते हैं तो फिर लोकतंत्र कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगा। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है, अधिकार जो मिलते हैं, अधिकार, इन्हें मूल अधिकार कह सकते हैं, भारत में मौलिक अधिकार कह सकते हैं। मूल संविधान में कितने थे? 7। कितने थे? 7। अभी कितने हैं? 6। हटा कौन सा? संपत्ति के आधार और का कौन से अधिकार। आर्टिकल में जोड़ा गया? संपत्ति का कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया? 300 है। वेरी गुड। भावना बता रही क्या? बहुत बढ़िया बात। 300A में जोड़ दिया गया। अब मेरा सवाल सुने, ये जो मूल अधिकार हमें मिले हुए हैं ये किसके विरुद्ध मिलते हैं? भारत में जो 6 मूल अधिकार आपके पास हैं ये किसके विरुद्ध मिले हैं? भावना, निकिता, आ रहा है कुछ आंसर? नो सर। ठीक है, मैं बताता हूं। याद रखना, बहुत काम का सवाल है, आगे काम आएगा। आप देखो, ये राज्य के विरुद्ध मिले हैं। किसके विरुद्ध मिले हैं? राज्य के विरुद्ध, राज्य की सरकारों के विरुद्ध। आप जानते हो, आपकी शक्ति, आपकी स्वतंत्रता, आपकी संप्रभुता, आपकी समानता, इनको कौन हनन करता है? राज्य हनन करता है। जैसे मान लीजिए सरकार ने आपको गलत तरीके से कैद कर लिया है, सरकार
आप पे अत्याचार कर रही है, सरकार आपकी प्रॉपर्टी छीनना चाह रही है, सरकार आपकी जॉब छीनना चाह रही है, तो सरकार आपको क्या कर रही है? सीमित। सरकार आपको क्या करनी है? दबाना चाह रही है। ऐसे में आपके क्या काम आएंगे? अधिकार काम आएंगे। आपके जो 6 अधिकार हैं, पहला अधिकार कौन सा? आप देख लीजिए, आपके जो अधिकार है वो भी आपको याद होनी चाहिए। पहला कौन सा? समानता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। शिक्षा तीसरा का शोषण का अधिकार। शिक्षा का शोषण का नहीं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। और लास्ट है शोषण के संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 तो अपने को याद होने ही चाहिए। पहला कौन सा हो गया? समानता। दूसरा कौन सा हो गया? स्वतंत्रता। तीसरा कौन सा हो गया? शोषण के विरुद्ध। चौथा कौन सा हो गया? धार्मिक स्वतंत्रता। और पांचवा कौन सा? शिक्षा और संस्कृति। और छठा कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो गया। ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक भारत के संविधान के अनुच्छेद कौन सा है? 12 से 35 तक। भाग कौन सा है? तीसरा। आपसे सवाल आ जाए कि कौन से भाग में मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारत के संविधान में है, तो कौन से भाग में है? तीसरे भाग में है। इनको हम आगे पढ़े भीगे। अनुच्छेद कौन सा है? 12 से लेकर, आदित्य आप अपना माइक ऑफ करो। कौन से भाग में है? तीसरे भाग में है। अनुच्छेद कौन सा है? 12 से 35 तक पूछे जाएं। मूल अधिकारों का उल्लेख भारत के संविधान में कहां से कहां तक है? तो 12 से 35 तक है। और मूल अधिकार कितने? 6। पहले कितने थे? 7। हटाया कौन सा गया? संपत्ति का। 6 में नाम मैंने आपको बता दिए। पहला समानता, दूसरा स्वतंत्रता का, तीसरा कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा और संस्कृति, और फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार बता दिया। किसके विरुद्ध मिलते हैं? राज्य के विरुद्ध मिलते हैं। तो यहाँ भी जो अधिकार मिले वो किसके विरुद्ध मिलेंगे? राज्य के विरुद्ध मिलेंगे। यानी कि आम जनता का जीवन जो है अफ्रीका में बहुत अच्छा होने वाला है। और विश्व के संविधानों ने यहाँ से सीखा कि कितना बढ़िया इन्होंने काम किया है। इन्होंने प्रस्तावना भी बहुत विस्तृत बनाई और शानदार वाला इसमें रूपरेखा तैयार किया। किन्होंने? अफ्रीका वाले लोगों ने। अफ्रीका के संविधान को भविष्य तथा वर्तमान का प्रेरक मानते हैं। इसमें किसका दर्शन मिलता है? भविष्य को। वर्तमान तो है ही है। अफ्रीका का संविधान वर्तमान को तो ध्यान में रखकर बनाया ही बनाया गया है। किसको भी ध्यान में रखा है? भविष्य को भी ध्यान में रखा है। इसका मतलब एक शानदार संविधान बनकर तैयार हुआ। कहाँ का? अफ्रीका का। जिसमें मूल कार्य जो होता है, आम जनता को, जो सामान्य जनता को जो अधिकार मिलने चाहिए थे, वो अफ्रीका में शानदार तरीके से मिले। इस बात से ये साबित हुआ कि अफ्रीका का संविधान बहुत बेहतरीन संविधान है और उसमें भविष्य और वर्तमान दोनों को कवर किया है। आने वाले जो संविधान है या वर्तमान के जो संविधान चल रहे हैं, वे भी अपने आप में सुधार करना चाह रहे हैं। किसको देखकर? अफ्रीका के संविधान को देखकर। यहाँ अफ्रीका का स्वतंत्रता संग्राम और संविधान होता है कंप्लीट। यहां तक कुछ पूछना हो तो बताओ। नो सर।
अब अपने यहाँ 2 टॉपिक और हैं इस चैप्टर में। बुक तो आपके पास है ना? यस सर। आप बुक में देख रहे होंगे दक्षिणी अफ्रीका वाला टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट। उसके बाद है हमें संविधान क्यों आवश्यक है, यही है। हमें संविधान की आवश्यकता क्या है, संविधान की आवश्यकता क्या है, ये बात हम कर चुके हैं ना पहले ही। आवश्यकता क्या है ये यस टॉपिक सर। मैंने करवा दिया आपको पहले से ही। फिर उसके यस बाद सर। भारत के संविधान में संविधान सभा की बात कर ली हमने। अरे संविधान सभा पढ़ी या नहीं पढ़ी? यस सर। अभी इसको मैं रिवाइज करवा देता हूँ 1 मिनट के अंदर ही, दोबारा हो जाएगा। देखो संविधान सभा भारतीयों की ही थी, यानी कि इसमें सदस्य कौन थे? भारतीय जनता थे। वे भी कैसे? निर्वाचित, यानी कि भारत के लोग चुनकर किस में आए थे? संविधान सभा में आए थे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ये नहीं कह सकता कि संविधान अंग्रेजों के समय बना था, इसका मतलब भारत का नहीं है। बना जरूर अंग्रेजों के समय था, बना जरूर था 1946 में, लेकिन बनाया किसने था? भारतीयों ने ही बनाया था, क्योंकि संविधान सभा के सदस्य कौन थे? भारतीय ही थे। एक सवाल समझ में आया कि यस संविधान सर। सभा पर ये आरोप नहीं लगा सकते कि ये कहाँ की है, ब्रिटेन की है। ये भारतीय लोग थे, चुनाव के माध्यम से आए थे, और इन्होंने क्या बनाई थी? संविधान सभा बनाई थी। इसके कुल सदस्य कितने थे? 389। कितने सदस्य थे? 389। मेरे साथ आप नोट डाउन करते जाओ। संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे? 389, 389। भारत का संविधान कितने लोगों ने बनाया? भारत का संविधान कितने लोगों ने बनाया? तो ये कितने थे? 299, 299। पहला सवाल, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 289 सदस्य थे, 289 लोग थे। भारत का संविधान कितने लोगों ने बनाया आजादी के बाद? तो 299 लोगों ने बनाया। आप जानते हैं भारत और पाकिस्तान 2 देश बने थे। पाकिस्तान वाले इसमें से निकल कर चले गए, क्योंकि संविधान सभा कब बनी थी? दोनों देश एक साथ थे तब। पाकिस्तान बाहर चला गया तो इसके सदस्य भी बाहर जाएंगे। अब भारतीय संविधान सभा में कितने लोग बचे? 299। ये कौन सी संख्या है? भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की, सभा के सदस्यों की संख्या है ये। ठीक है, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 299 है। इन्होंने ही क्या बनाया था? भारत का संविधान बनाया था। इन दोनों में कौन कंफ्यूजन है क्या? यदि सवाल आ जाए भारत के संविधान सभा, या यू केवल पूछे कि संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी, तो कितनी थी? 389। 389। और यदि ये पूछे कि केवल भारतीय सदस्यों, केवल भारत के संविधान सभा के सदस्यों की संख्या, तो 299। 299। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आजाद भारत में संविधान सभा की सदस्य संख्या तो 299 ही थी। एक सवाल और, मूल संविधान पर, मूल संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? है कुछ आइडिया? नो सर।
284 284 लोगों ने भारत के संविधान पर क्या किए? हस्ताक्षर किए। ये तो आंकड़ा हो गया इसका, और इसका जो थ्योरिकल पार्ट है वो हमने पढ़ लिया था। मूल संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। जो मूल प्रति ओरिजिनल जो संविधान है भारत का, वो कहाँ रखा हुआ है? हमारी संसद की लाइब्रेरी में रखा हुआ है। और उस पर आज भी हस्ताक्षर कितने हैं? 284 लोगों के हैं। तो ये भी सवाल याद रखना है कि कुल सदस्य कितने थे? 299। किसके? भारत की संविधान सभा के। वैसे संविधान सभा के कितने थे? 389। इसमें से कौन निकल गए? पाकिस्तान वाले। पाकिस्तान वाले निकलने के बाद भारत के कितने बचे? 299। 299 में से साइन कितने ने किए? 284 लोगों ने साइन किए। किस पर किए? मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए। बताओ यहां तक क्या दिक्कत है? कुछ पूछना है? ये नोट डाउन हो गया? सर संविधान का निर्माण किसने किया था? क्या? संविधान का निर्माण किसने किया था? संविधान सभा ने। संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था। आप नोट डाउन कर लीजिए, संविधान का निर्माण किसने किया? संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया। तथा समय लगा इसको, समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। भारत का संविधान बनकर कितने समय में तैयार हुआ? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में क्या तैयार हो गया? भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। इसकी संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये तो बात हो चुकी थी अपने। 9 दिसंबर 1946 को। ये समझ में आया? संविधान किसने बनाया? संविधान भारत की संविधान सभा ने बनाया। समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष। ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ये कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। किसके? संविधान सभा के। इसके बाद दूसरी जो बैठक हुई, ये पहली बैठक थी, दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को। और अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी कौन थे? अध्यक्ष थे। हम संविधान की आवश्यकता क्यों मानते हैं ये हमने कर लिया था। संविधान सभा ने किसका निर्माण किया? भारत का संविधान का निर्माण किया, जो किसके द्वारा चुनी गई थी? भारतीयों के द्वारा चुनी गई थी। और इसमें समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। इसकी पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई। इसमें जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे। इसकी दूसरी बैठक जो हुई
वो 11 दिसंबर 46 को हुई और अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। ये क्या बने? पहले राष्ट्रपति जी भी बने। आपको ये भी याद रखना है, सवाल आ जाए पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। और क्या था इनका पद? ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। कैसे अध्यक्ष थे? स्थाई और अस्थायी कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। यहां तक कोई सवाल सर- पूछ? सर संविधान की जब प्रथम बैठक हुई थी तब उसके अध्यक्ष कौन थे? यही थे, सच्चिदानंद सिन्हा। पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई और उस दिन के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, अस्थायी। दूसरी बैठक 11 को और स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए, उसके बाद यही रहे अध्यक्ष। और बताओ।